और जब ये आए थे तो ये कम्प्लीटली बेहोशी की हालत में थे। इनको एक मिर्गी के एपिसोड्स होते हैं जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं तान। इनको कई बार, कम से कम 4 से 5 बार तान आ चुकी थी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल कम्प्लीटली बेहोशी हालत में हमारे पास इमरजेंसी में आए थे। जब ये इमरजेंसी में आए तो हमने फिर इनका सीटी स्कैन कराया, तो सीटी स्कैन में इनको ब्रेन हेमरेज पाया गया। इस पेशेंट में जो रेयर, जो हमारे चैलेंजिंग जो बात ये थी कि ये जो पेशेंट थे सीकेडी के थे। सीकेडी, मैं डॉक्टर मोनिका सचान, मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में न्यूरो फिजिशियन हूँ। आज मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो पेशेंट हमारे पास आए थे, रात में लगभग 10 बजे के अराउंड आए थे हमारे पास में, और जब ये आए थे तो ये कम्प्लीटली बेहोशी की हालत में थे। इनको एक मिर्गी के एपिसोड्स होते हैं जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं तान। इनको कई बार, कम से कम 4 से 5 बार तान आ चुकी थी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल कम्प्लीटली बेहोशी हालत में हमारे पास इमरजेंसी में आए थे। जब ये इमरजेंसी में आए तो हमने फिर इनका सीटी स्कैन कराया, तो सीटी स्कैन में इनको ब्रेन हेमरेज पाया गया। इस पेशेंट में जो रेयर, जो हमारे चैलेंजिंग जो बात ये थी कि ये जो पेशेंट थे सीकेडी के थे। सीकेडी का मतलब होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज में एक तो पेशेंट स्टेटस एप्लेप्टिकस में जाना, मतलब मल्टीपल सीजर्स आना, प्लस ब्रेन में हेमरेज होना, ये दोनों अपने आप में बहुत रेयर बातें थी। तो ये दोनों चीज़ों का हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया। इनको इमीडिएटली हमने आईसीयू में एडमिट किया, और जो भी मेडिकल मैनेजमेंट होता है, मतलब एपिलेप्सी का या सीजर्स का, प्लस जो इनको सीटी स्कैन में हीमेटोमा था उसका जो भी मेडिकल मैनेजमेंट हुआ, और उसके बाद आज हम इन पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस पेशेंट के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मिर्गी की बीमारी होती है वो ऐसा नहीं है, कोई झाड़ फूक की बीमारी नहीं है। जब भी किसी भी पेशेंट को सीजर्स या मिर्गी के एपिसोड्स होते हैं तो उसको तुरंत आप अस्पताल में लाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो मेडिकल इमरजेंसी है। अगर एक पेशेंट को कई एपिसोड्स आ गए तो ये एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इसलिए अगर किसी को भी ये सीजर्स होते हैं तो आपको तुरंत इनको इमरजेंसी में लाना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें भी आजकल किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। और ये आखिर होता क्यों है, मतलब एक पेशेंट है जो उसमें हेमरेज क्यों हो गया, तो जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे जो कोगुलेशन सिस्टम होता है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें पैरालिसिस होने के बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं, ब्रेन हेमरेज होने का बहुत रिस्क रहता है। ये मेरा भाई है दिलीप, और मैं गांव कड़ेल से आया हूँ, पुष्कर के पास है। और इसको 14 तारीख को इसको तान आ गई थी, बहुत ही गंभीर, और बेहोश हो गया था ये। और उसी हालत में हम इसको अपने पर्सनल व्हीकल से अजमेर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के अंदर लेके आए, और वहाँ पर इमरजेंसी के अंदर एडमिट करवाया। और उसके बाद में एडमिट करने के बाद में वहाँ के डॉक्टरों ने मोनिका मैडम को इन्फॉर्म किया। मोनिका मैडम आई और उनके अंडर में इसका इलाज हुआ, और आज ये बहुत अच्छी स्थिति में है। इसको कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन ये ठीक हो जाएगा जहाँ तक हमको उम्मीद है। और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा, केयरफुल है, हर चीज़ की ध्यान, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता है सारी चीज़ों में। और जो भी स्टाफ है बहुत ही अच्छा स्टाफ है यहाँ का, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। धन्यवाद।